आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स पर। हमारे पास धारा प्रवाह चैनल की एक हिंदी समीक्षा है और हम उसी के आधार पर इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये जानना है कि ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो कई बार दिखती ही नहीं, वो कैसे हमारे जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। जैसा किताब का नाम ही है, सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली आदतें। बिल्कुल, किताब का सार यही है कि देखिए, सफलता ना वो बड़े लक्ष्यों से उतनी नहीं आती जितनी रोजमर्रा की छोटी और लगातार की जाने वाली क्रियाओं से तय होती है। ये छोटी आदतों के जमा होने की ताकत पर जोर देती है। तो फिर ये छोटी आदतें इतनी जरूरी क्यों हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोग बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, सेहत सुधारनी है या कुछ नया सीखना है, बिजनेस बढ़ाना है, पर होता क्या है कि वो बड़े प्लान ज्यादातर फेल हो जाते हैं। हाँ, और यहीं पर जेम्स क्लियर का वो बहुत मशहूर कोट आता है ना कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप अपनी आदतों से बने जो सिस्टम है, आप उसी स्तर तक रह जाते हैं। अच्छा, सिस्टम्स। जी, यहां सिस्टम का मतलब है आपकी रोज की आदतें, आपकी दिनचर्या। तो स्थायी बदलाव लाना है तो इन सिस्टम्स को मजबूत करना होगा। सिर्फ इच्छा शक्ति या बड़े गोल्स पर टिके रहना काफी नहीं होता। ठीक है, तो ये सिस्टम ही मतलब असली चाबी है। किताब में आदतें बनने के 4 साइकोलॉजिकल स्टेप्स बताए गए हैं। पहला है संकेत यानी क्यू, जो हमें आदत की याद दिलाता है। हाँ, संकेत। और उसके बाद आती है लालसा, क्रेविंग, मतलब उसे करने की इच्छा होना। अच्छा। फिर होती है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी हम असल में वो आदत करते हैं। और आखिर में आता है इनाम, रिवॉर्ड, जिससे हमें अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है। और दिमाग फिर उसे दोहराना चाहता है। बिल्कुल, ये चारों मिलकर वो हैबिट लूप बनाते हैं जिसकी बात क्लियर करते हैं। और इन्हीं 4 स्टेप्स के बेस पर उन्होंने अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम दिए हैं ना। जी। ये नियम कैसे काम करते हैं इन स्टेप्स पर? जी हाँ, हर नियम आदत के लूप के एक हिस्से को आप कह सकती हैं आसान या ज्यादा असरदार बनाने पर फोकस करता है। पहला नियम जो संकेत पर काम करता है वो है इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाएं। हाँ, मतलब आदत का जो संकेत है उसे अपने माहौल में बिल्कुल सामने रखिए। जैसे मान लीजिए रोज सुबह विटामिन लेना है तो उसकी डब्बी को पानी की बोतल के पास ही रख दीजिए, नजर आएगा तो याद रहेगा। समझ गया, आसान है। जी। और दूसरा नियम फिर लालसा से जुड़ा होगा। हाँ, दूसरा है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़िए जो आपको पसंद है ताकि उसे करने की इच्छा बढ़े। अच्छा। इसे वो टेम्पटेशन बंडलिंग भी कहते हैं। जैसे कोई सोच सकता है कि मैं अपनी फेवरेट कॉफी तभी पीऊंगी जब सुबह 10 मिनट मेडिटेशन कर लूंगा। अच्छा, ये तरीका है। ठीक है। तीसरा नियम फिर प्रतिक्रिया यानी असल में काम करने को लेकर होगा। सही पकड़ा। तीसरा है इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आदत को शुरू करने के लिए उसे जितना हो सके उतना सिंपल बना दें। यहाँ पर वो 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। 2 मिनट का नियम। हाँ, मतलब कोई भी नई आदत हो उसे सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें। जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना है, ये सोचें कि मुझे रोज रात को सोने से पहले बस 2 मिनट पढ़ना है। इससे शुरू करने में जो हिचक होती है ना, वो कम हो जाती है। हाँ, ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। शुरू करना आसान हो जाता है। और चौथा नियम फिर इनाम से जुड़ा है, रिवॉर्ड। बिल्कुल, चौथा नियम है इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने पर तुरंत फौरन कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ना वो तुरंत मिलने वाले इनाम को ज्यादा वैल्यू देता है। जैसे हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगा दें या कोई हैबिट ट्रैकर ऐप इस्तेमाल करें। ये देखने में छोटी चीज लगती है, पर ये आपको आपकी प्रोग्रेस दिखाती है और वो अच्छा महसूस कराती है। ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, लेकिन उतनी ही मुश्किल होती है बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना। उसके लिए क्या कहते हैं क्लियर? हाँ, उसके लिए बस इन्हीं 4 नियमों को पलट देना है। बुरी आदत के लिए पहला इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल, यानी उसका संकेत ही हटा दें। जैसे फोन पर ज्यादा टाइम जाता है तो उन एप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें या उन्हें होम स्क्रीन से ही हटा दें। ठीक है। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। सोचें कि उस आदत के बुरे नतीजे क्या हैं, वो आपके लक्ष्यों को कैसे रोक रही है। तीसरा, इसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। उस आदत को करने में रुकावटें पैदा करें। जैसे टीवी बहुत देखते हैं तो रिमोट को कहीं और रख दें जहां से उठकर लाना पड़े, आलस हो जाएगा लाने में। बिल्कुल। और चौथा,
इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। मतलब उसके फौरन बाद कुछ ऐसा हो जो अच्छा न लगे। जैसे किसी दोस्त को अपनी बुरी आदत के बारे में बताएं और कहें कि अगर दोबारा की तो उन्हें फाइन देंगे, एक तरह का हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये भी एक तरीका है। इन नियमों के अलावा किताब में कुछ और भी बड़े सिद्धांत हैं जिन पे जोर दिया गया है। मैंने वो 1% वाली बात बहुत सुनी है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 3 मुख्य सिद्धांत और हैं। पहला तो यही 1% का नियम, रोज सिर्फ 1% बेहतर बने। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर इसका जो चक्रवृद्धि असर होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट, वो जबरदस्त है। क्लियर के हिसाब से 1 साल में आप करीब 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये छोटी, लगातार मिलने वाली जीतों की ताकत दिखाता है। 37 गुना, ये तो कमाल है। और दूसरा सिद्धांत पहचान बदलने से जुड़ा था शायद। ये थोड़ा गहरा लगता है। हाँ, और शायद सबसे शक्तिशाली भी, पहचान बदलना, आइडेंटिटी चेंज। क्लियर कहते हैं कि आदतें बदलने का सबसे टिकाऊ तरीका है अपनी पहचान ही बदल लेना। फोकस नतीजों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर कि आप कौन बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, ये मत सोचिए कि मुझे रोज जिम जाना है। ये सोचिए कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो वर्कआउट मिस नहीं करती। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो फिर उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाह, ये वाकई एक अलग ही नजरिया है आदतें देखने का। और तीसरा है माहौल का महत्व। देखिए, हमारा जो व्यवहार है वो काफी हद तक हमारे आसपास के माहौल से तय होता है। तो ऐसा माहौल बनाइए जहां अच्छी आदतें करना आसान हो और बुरी आदतें करना मुश्किल। जैसे सेहतमंद खाना है तो किचन में फल और सब्जियां सामने रखिए, और जंक फूड घर लाइए ही मत। सीधी सी बात है, जो दिखेगा वही खाएंगे। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ कुछ टिप्स की लिस्ट नहीं है कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं या बुरी कैसे छोड़ें। ये तो जीवन जीने का एक पूरा दर्शन, एक पूरा सिस्टम समझाती है कि कैसे हम छोटी, समझदारी भरी पसंदों से और अपने सिस्टम में सुधार करके बड़े लक्ष्य पा सकते हैं, और वो भी बिना सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। किताब पहचान बदलने पर बहुत जोर देती है, तो सवाल ये है कि वो कौन सी एक खास पहचान है जिसे अपनाने से आपकी वो एक सबसे जरूरी आदत, जिसे आप बदलना चाहते हैं, चाहे बनाना हो या छोड़ना हो, उसे बदलने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। इस एक पहचान के बारे में सोचना शायद बदलाव की तरफ पहला और सबसे शक्तिशाली कदम हो सकता है।